नमस्कार, ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2024 के लिए मैट्रिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये भी कभी काल एग्जाम में पूछता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ देखिए तीन दर्पण हम लोग जो इम्पोर्टेंस है, समतल, उत्तर और अवतल। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है। उसी वहीं जहाँ तक समतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण की बात अगर हम लोग करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और आभासी, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं। जबकि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। समतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर, दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र जो है, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम लोग बताए थे। तो दर्पण सूत्र होता है, प्रतिबिंब की दूरी u, वस्तु की दूरी v, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच जो एक संबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। और ये दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ चूंकि 1 उसका यहाँ a और b दोनों होगा, तो उसका एलसीएम लेके अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आपको a और b दोनों होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर में पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी r और वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ फोकस दूरी f होगा, यहाँ मिस हो गया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 होगा। तो अगर f बराबर r/2 है, फिर 2 को इसको क्रॉस करेंगे तो r बराबर 2f, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो वो मात्रक विहीन होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। और आपको यहाँ सारा सबका दे दिया गया है एसआई मात्रक। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक देखेंगे तो वोल्ट होता है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत स्थित ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर पर सेकेंड होता है, और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक 1/मीटर अर्थात मीटर पावर -1 होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, जो ये इसका तो आंसर इसका मात्रक विहीन है 5 नंबर। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग के पास 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो यहाँ आप दोनों लेंस को याद करेंगे। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। इसलिए यहाँ पूछ रहा है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है।
तो यहाँ लेंस और दर्पण का दोनों है, नोट करेंगे, याद करेंगे इसको। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश के बाद जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से अन्य जो इम्पोर्टेंस है, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। कांच में भी इसका चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक इसका आंसर होगा 10⁻⁻, याद रखेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका होता है। तो याद रखेंगे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता वह नेत्र किस दोष से पीड़ित है? याद रखेंगे, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो हम लोग, अगर यहाँ पे पूछा गया है कि जिस नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो हम अभी बता दिए हैं दूर दृष्टि दोष होगा, जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। निकट दृष्टि दोष दिया गया है। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, परंतु दूर की वस्तु को देख लेता है। और इसका जो उपचार करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष को, वो अवतल लेंस द्वारा, और जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसका उपचार हम लोग उत्तल लेंस द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है 11 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो इसका आंसर होगा श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है। और सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों की रंगीन पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग है बैगनी, जामुनी, यानी कि इस तरह से 7 रंग है। 7 रंगों में ये प्रिज्म है। जब सूर्य के प्रकाश इससे गुजरता है तो ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। वर्ण मतलब रंग और उसका विक्षेपण अलग हो जाना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? तो इसका आंसर होगा, याद रखेंगे, नीला। नीला का सबसे अधिक परिकीर्णन होता है। जबकि अगर आपको तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर एसआई मात्रक। तो एसआई विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस तरह से फिर आपको सारा एसआई मात्रक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे आपको आसान होगा। सबको एक बार फिर याद कर सकते हैं आप लोग एक जगह करके। अगला क्वेश्चन है जो 14 नंबर है, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो हम लोग जानते हैं जो विभवांतर मापने वाले यंत्र हैं उसको हम लोग विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर और धारा मापने वाले को एमीटर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंस होता है, याद रखेंगे। दोनों में से कोई एक पूछता है। विभवांतर मापने वाले को वोल्टमीटर और धारा मापने को एमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ चांदी, सोना चांदी होता है अधिक अच्छा चालक, तो चांदी है, तो चांदी यहाँ पे सबसे अच्छा चालक होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जो हम लोग ओम का नियम पढ़े थे उसी में प्रतिरोध वाला प्रतिरोध होता है। तो चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाया जाएगा चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही सीधी लंबी नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। जो परिनालिका होता है उसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 18 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, बार बार ये पूछता है। इसका आंसर थोड़ा सा अच्छा से याद रखेंगे।
देखिए ध्यान देंगे इसका एक्सप्लेनेशन। चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। और एक और इसी में देख या ध्यान देंगे आप लोग, अगला जो है चुंबक के अगर अंदर, जो चुंबक के अंदर की बात होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। अगर आपसे पूछेगा तो इसका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। एक और एसआई मात्रक हम लोग के पास है, जो एसआई मात्रक से सवाल 2-3 पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, याद रखेंगे। और वेबर बाय मीटर, इसमें से सबका यहाँ नीचे में आपको पहले भी बता दिया गया, सारा एसआई मात्रक को एक जगह कर दिया गया है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक दिन, तो अगले दिन हम लोग आगे का 20 देखेंगे। आप लोग इस सब को एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करके आप लोग अच्छा से इसको याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अब यहाँ आप आपको याद दिला दे, याद रखे इसको भी। और कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होता है, तो वह धारा होता है जो किसी परिपथ में अपनी दिशा बदलते रहती है, लेकिन दृश्य धारा के समय अपनी दिशा नहीं बदलती है। भारत के घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, याद रखेंगे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। अर्थात यह, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, तो याद रखेंगे। अब इस तरह से सारा का यहाँ पे एक और फिर बार देख लेंगे। एसआई मात्रक कंटिन्यूस को पूछता है, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी वोल्ट होता है। विद्युत स्थित ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक जो है वो किलोमीटर वाट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, बराबर 1 मीटर पावर -1 होता है, अर्थात 1/मीटर होता है। अब प्रत्यावर्ती विद्युत की आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ये रखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।